Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of previous year question papers, and the topic is sentence improvement or phrase replacement. So let's begin it. बेटे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे प्लीज. They serve stuffed garlic bread and molten chocolate in the birthday party of their son Patrick last week. बेटे दे ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आ सकती है. स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, बेटे ब्रेड हमारा नाउन है. अब ये नाउन है, ये इसको क्वालिफाई कर गया, ये इसका मॉडिफायर बन गया, क्वालिफायर बन गया. स्टफ्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी किसके लिए आए, इसी के लिए आई. ये पूरा का पूरा क्या है, एडजेक्टिव बन गया किसका, ब्रेड का. एंड एक कंजंक्शन है मॉल्टन, फिर से आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. मॉल्टन चॉकलेट, चॉकलेट हमारा फिर से नाउन आया. अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको. ये पूरा का पूरा यहां तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. यहां से लेकर यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट है. अब ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का. दूसरी बात, यहां तक ठीक था. इन द बर्थडे पार्टी, यहां पर ये आपका किसका जवाब दे रहा है, वेयर का. ये क्या बन गया, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस. ऑफ एक प्रेपोजिशन है. डियर सन, उनका बेटा, उसका नाम क्या है, पैट्रिक. ये इसके अपोजिशन में आ गया. लेकिन जैसे ही हमने यहां पर देखा लास्ट वीक को देखा, तो ये पास्ट टाइम रेफरेंस है. पास्ट टाइम रेफरेंस है, वर्ब हमने यहां पर प्रेजेंट रख रखा है. इसका मतलब एरर आ गया. नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट इन्होंने दे भी नहीं रखा. दे बी सर्व्ड गलत हो गया. दे आर सर्विंग बिल्कुल गलत हो गया. दे सर्व्स, बेटे दे के साथ सिंगुलर वर्ब लगता नहीं, गलत हो गया. क्या आ जाएगा, दे सर्व्ड. आपको क्या करना है, टुकड़े कर करके, ठीक है, एक एक चीज को जस्टिफाई करना है और समझने की कोशिश करनी है. आगे क्या कहता है, दिस फिल्म इज ए नॉन स्टॉप राइड दैट मैनी साइट एज वन ऑफ द फनी फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम. दिस फिल्म, बेटे ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब आ गई. नॉन स्टॉप राइड, वैसे राइट्स क्या होते हैं, राइट्स होते हैं आपके दंगे, ठीक है. राइटर्स होते हैं जो दंगा करने वाले होते हैं. अब यहां पर ये नॉन स्टॉप इसका क्वालिफायर बन गया. ये पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. यहां तक एक उपवाक्य आ गया, क्लॉज आ गया. दिस फिल्म इज ए नॉन स्टॉप राइड दैट हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है. मैनी साइट, मैनी यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. साइट का मतलब है उद्धरण प्रस्तुत करना, ठीक है. एक होता है रिसाइट का मतलब होता है कविता पढ़ना. तो यहां पर साइट एज वन ऑफ द, कैसे साइट करते हैं, वन ऑफ द फनी फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम. अब बेटे एक चीज देखिए, यहां पर वन ऑफ आया. जब कभी भी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ आदि आ जाता है, तो बेटे उसके बाद जो नाउन आता है प्लूरल होता है, ये ठीक है. अब यहां पर जो ये फनी आया है, ये फनी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये क्या डाली है उसने, पॉजिटिव डिग्री, और हमें यहां पर पॉजिटिव डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहां पर कंपैरिजन होता तो फनियर लगाते, इसका मतलब ये तो कट जाएगा. और यहां पर फनियर आ नहीं सकता, तो ये कट गया हमारा. मोर फनी का प्रयोग जब करते बेटे, जब एक गुण की तुलना दूसरे गुण के साथ की जाती, वहां पर दोनों ही गुणों को पॉजिटिव डिग्री में रखा जाता है और कंपैरिजन मोर से शो करते हैं. मोर फनी हो नहीं सकता. नो रेक्टिफिकेशन नीडेड, ये गलत हो चुका, क्योंकि ये तो गलत है. क्या आ जाएगा, फनीएस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम, ये बन जाएगा. नेक्स्ट है बेटे आपका, इफ आई हैंड अ फ्लावर एंड से, इफ आई हैंड हमारा यहां पर नाउन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सौंपना, देना, ठीक है. इसका मतलब है गिव, प्रोवाइड. ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इफ से शुरू हुआ है, इसका मतलब कंडीशनल क्लॉज है, यानी शर्त वाला वाक्य है. यदि मैं उसे एक फूल देता हूं और कहता हूं क्या, गिव इट टू ममा, ये मां को दे दीजिए,
शी, अब शी हमारा सब्जेक्ट आ गया यहां पर, ऊपर क्या था, ऊपर प्रेजेंट में आया हुआ है बेटा, ठीक है, और शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब प्लूरल दे दी, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो आ नहीं सकता, तो वो इसने दे भी नहीं रखा। कि टेक इट टू हर मदर, अब यहां पर देखेंगे वॉज टेकिंग आ नहीं सकता, ये तो पास्ट को बता रहा है, हमें तो प्रेजेंट में ही लेकर आना पड़ेगा या फ्यूचर को चुनना पड़ेगा, ये गलत हो गया। शी टेक्स इट, बेटे हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैड के साथ टुक नहीं आएगा, टेकन आना चाहिए था, गलत हो गया। हैड टेकन जब आता, जब यहां पर आपके हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो सोचते, वो भी गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता, क्योंकि यहां पर पास्ट परफेक्ट दिया जाता है तो यहां पर वुड या शुड या मस्ट या कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ये वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए क्या आ जाएगा हमारा टेक्स इट। नेक्स्ट है बेटे, द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी, अब यहां से यहां तक हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, चेयरमैन, ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कंपनी का चेयरमैन, और कौन सा चेयरमैन, नया, ये एडजेक्टिव है। अब चेयरमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लेकिन ये तो पास्ट में लिख रहा है, पास्ट के अंदर आपका एग्रीमेंट की बात की जाए तो केवल एक जगह पर पता चलता है वॉज वर्ब में, इसके अलावा सब कुछ इक्वल होता है। अब यहां पर तो पता चलेगा नहीं, फिर कहता है द कंपनी अनाउंस्ड अट्रैक्टेड बोनस, अब यहां पर बात बिगड़ गई, अनाउंस्ड तो पास्ट में ठीक हो सकता है, लेकिन ये अट्रैक्टेड किसको क्वालिफाई कर रहा है, बोनस को, बोनस एक नाउन है, इसका मतलब ये इसके लिए आएगा तो अट्रैक्टेड नहीं आएगा, यहां पर अट्रैक्टिव आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इसका एडजेक्टिव बनेगा। फॉर द एम्प्लॉयज ऑन द ओकेजन ऑफ द न्यू ईयर, यहां पर ये गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अनाउंस्ड एंड अट्रैक्टिव बेटे हो सकता है, अनाउंसिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि अकेला अनाउंसिंग नहीं आ सकता, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अगर अनाउंसिंग का प्रयोग करते तो पार्टिसिपल के रूप में करते, जो पहले आता प्रेजेंट पार्टिसिपल, आगे नाउन और फिर उसकी वर्ब आनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया हमारा। फिर कहता है अनाउंस्ड अट्रैक्टिंग, अट्रैक्टिंग नहीं आएगा, अट्रैक्टिव आएगा, तो क्या बन जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे आपका राज आस्क्ड करण, बेटे जैसे ही हमने आस्क्ड को देखा तो इसका मतलब ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन की बात कर रहा है, नरेशन की बात की, आस्क लगाया, आगे उसने क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब। अब पहली बात और एंड में क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन मार्क। अब इसकी बात जब हम करते हैं तो यहां पर हमें कुछ चीजों को देखना होता है, वो कुछ चीजें क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच के एंड में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है बेटे, तो वहां पर इफ या वेदर लगाया जाता है, इफ या वेदर लगेगा और विल उठ के कहां चला जाएगा, आपके सब्जेक्ट के बाद, और उसको किस में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। अब यहां पर इफ वाला सेंटेंस देखते हैं, पहला हमारा एलिमिनेट हो गया, वुड से शुरू हुआ, फिर कहता है इफ, यहां तक तीनों सेम है बेटा, इफ के बाद वुड नहीं आएगा, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी गया। अब ही तक हमारे दोनों के दोनों सेम है बेटा, विल तो आएगा नहीं क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में वुड आएगा, ये आ जाएगा वुड गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम। दूसरी बात, यहां पर क्वेश्चन मार्क था, यहां क्वेश्चन मार्क था, यहां क्वेश्चन मार्क था, हमें तो फुल स्टॉप चाहिए, तो इससे भी पता चल जाता हमें, लेकिन हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर से कई बार टाइपोग्राफिकल एरर्स हो जाते हैं और वो फिर क्या करता है, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है, हालांकि आप उसमें भी ग्रेस ले सकते हैं। अब यहां पर क्या बन जाएगा, इफ ही वुड गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम। नेक्स्ट है बेटे, दे सेड दैट, बेटे ये भी क्या है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच बना रखा है, दैट ही इज नॉट गोइंग टू कॉल देम। अब बेटे ही तो हमारा सही है, अब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, ये पास्ट में है तो इज तो आएगा नहीं, इसकी जगह पर वॉज आना चाहिए, he was not going to call them। अब he shall, अब बेटे यहां तक से वाला तो गलत हो गया हमारा, ये एलिमिनेट हो गया, यहां तक हमारे तीनों सेम हैं, shall नहीं आएगा, पास्ट की बात आनी चाहिए थी, शुड वुड, दूसरा उसने इज दे रखा है तो वॉज की तरफ जाना चाहिए।
हैज नहीं आएगा, हैड होता तो सोचते ही वॉज नॉट गोइंग टू, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो, यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है कल। अब यहां पर भी बेटे आपका नीड आया तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट टेंस। और क्या है? कंडीशनल क्लॉज। अगर आपको कल क्या जरूरत है? सहायता की जरूरत है, लेट हिम। अब ये लेट से शुरू किया गया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या बन गया आपका? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में ये क्या है? परमिशन, करने दो, छूट दे दो, आज्ञा दे दो, इजाजत दे दो। ठीक है। लेट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये ठीक है हमारा, लेट हिम। लेकिन लेट मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी, लेट के बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव आता है। बेयर इंफिनिटिव का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो नोज नहीं आ सकता, क्या आएगा? नो। लेट मी नो बेटे हो सकता है। लेट अस नोन, नॉन गलत हो गया। लेट हिम नोन गलत हो गया। लेट देम न्यू, न्यू तो आएगा ही नहीं, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? ए। इफ यू नीड एनी हेल्प टुमारो, लेट हिम या लेट मी नो, मुझे बता देना या फिर उसे बता देना। अगर यहां पर हिम का हिम रख देता तो भी ठीक था, और ये मी को लिख कर दे रहा है, हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है बेटी, हेलन loves to dig and played in the dirt like any other child. हेलन, हेलेना हमारा यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। loves, loves हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और वर्ब आ गया सिंगुलर। अब सिंगुलर प्लूरल पास्ट में तो पता चलेगा नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट आया, उसके बाद इसके बाद उसने लिखा है टू, टू के साथ उसने लगाया टू इन्फिनेटिव में, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू डिग, एंड एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन बराबर की इकाइयों को जोड़ता है। जो भी कनेक्टर होता है, लिंकर होता है, वो हमेशा इक्वल स्टेटस की यूनिट्स को कनेक्ट करता है। तो यहां पर अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। प्लेड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? प्ले इन द डर्ट, मिट्टी में खेलना। लाइक एनी अदर चाइल्ड, लाइक हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। एनी अदर चाइल्ड क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो एरर कहां बना? इसके अंदर, प्ले। प्लेइंग गलत हो जाएगा बेटा, ये गलत हो गया। प्लेइंग गलत हो गया बेटा, प्ले बिल्कुल गलत हो गया, क्या आ जाएगा? प्ले इन द डर्ट। यहां एक बात कहना चाहूंगा बेटे, कोई भी बच्चा होता है, अक्सर वो क्या करते हैं? मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। कहीं का भी बच्चा देख लीजिए, और वो बिल्कुल भी नहीं डरता है कि उसको किसी प्रकार का इंफेक्शन भी हो सकता है, और होता भी नहीं है। तो यहां पर ये जो टू डिग लिखा गया है, यहां पर असल में एक्चुअल में लगाना चाहिए था जेरंट। मैंने कहा राम लव्स डांसिंग, इसका मतलब वो पैशनेट है उस चीज को लेकर, मैनियक है, क्रेजी है, उस सेंस में आ जाएगा। और जब टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, इसका मतलब है ओकेजनली, कभी कभार। ठीक है, लेकिन हमें तो इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो यहां प्ले चुन लेंगे, और प्ले के हिसाब से क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटी, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। अब हमारा ये क्या है? सब्जेक्ट। एक्चुअल पार्ट क्या है? डेवलपमेंट। कैन, ये हमारा मॉडल आ गया, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कंट्रीब्यूट के बाद ये फिर से प्रेपोजिशन है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट आ गया, एंड एक कंजंक्शन है, इकोनॉमिक ग्रोथ, यहां तक बिल्कुल ठीक है। इन, इन एक प्रेपोजिशन है बेटे, प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। यहां पर अगर वर्ब से बनाना है तो जेरंड आएगा, वर्ब से बनाना है तो जेरंड आएगा, क्योंकि वर्बल नाउन बन जाएगा। तो इनहेंस तो आ नहीं सकता, एरर यहीं पर आ गया, इनहेंसिंग होना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी यानी एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर प्रोडक्टिविटी एंड हेल्पिंग कंट्रीज टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, ये बना रखा है। अब यहां पर अबाउट एनहेंसिंग, अबाउट नहीं आएगा, गलत हो गया। बाय एनहेंस्ड नहीं आएगा, गलत हो गया। फॉर एनहेंस्ड नहीं आएगा, गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? बाय एनहेंसिंग, हमारा सी ऑप्शन। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट बेटे ही हमारा सब्जेक्ट है, पुश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, और बेटे ये जो वर्ब दी गई है ये यहां पर प्लूरल दी गई है, प्लूरल वर्ब। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब हमारा नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट इसने दे भी नहीं रखा। अब यहां पर ही के साथ या तो पुशेस होना चाहिए या फिर पुश्ड होना चाहिए, दो ही चीजें आई यहां पर। असाइड एंड वेंट, जैसे ही हमने वेंट को देखा एंड कंजंक्शन है, वेंट हमारी सेकंड फॉर्म दी गई है, यानी पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा। यहां पर क्या आना चाहिए, पुश्ड, द बुशेस इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, असाइड एडवर्ब हो गया। अब यहां पर पुश्ड आ सकता है, पुशिंग गलत हो गया, पुशेस गलत हो गया, पुश्ड आ सकता है। पुश्ड तक तो दोनों ठीक थे, विद बुश गलत हो जाएगा, द बुशेस क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से मिलते हैं, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अगली क्लास में मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।